दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ईद के त्योहार के दिन जब चारों तरफ खुशियां और त्योहार माहौल होना चाहिए था, उसी दिन एक 17 साल के नौजवान की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। ये कोई सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत नगर कॉलोनी की हकीकत है। 28 मई 2026 की वो दोपहर आज भी कई लोगों की नींद उड़ा रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि इस दर्दनाक घटना का पूरा सच स्टेप बाय स्टेप। 28 मई 2026 दोपहर करीब 3:30 बजे का समय था। बकरी ईद का दिन चल रहा था। असद नाम का एक युवक अपने 2-3 साथियों के साथ पहले से ही नवनीत नगर कॉलोनी की गली नंबर 2 में मौजूद था। उसने अपने एक पुराने परिचित सूर्य प्रताप चौहान को फोन किया। सूर्य प्रताप चौहान 17 साल का कक्षा 11 में पढ़ने वाला छात्र अपने 2 साथियों के साथ केले के गोदाम के पास पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को जानने पहचानते थे, इसलिए सूर्य प्रताप बिना किसी शक के वहां चला गया। बातचीत शुरू हुई। अचानक असद ने सूर्य प्रताप से पूछ लिया, क्या तुमने कभी किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? सूर्य प्रताप ने सीधा जवाब दिया कि उसने कभी नहीं देखा। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज हम तुम्हें बकरा हलाल होते हुए दिखा देंगे। ये सुनते ही सूर्य प्रताप चौहान का चेहरा बदल गया। वो इस बात से बिल्कुल भी सहज नहीं था। वो तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी पल असद ने अपना छुपाया हुआ चाकू ऑनलाइन मंगवाया हुआ खास किस्म का बताया जाता है और बिना किसी वार्निंग के सूर्य प्रताप के पेट में घोंप दिया। घोंपने के बाद असद ने उसे घुमाने की कोशिश भी की ताकि ज्यादा नुकसान हो। सूर्य प्रताप ने दर्द से तड़पते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वो करीब 200 मीटर तक लगातार भागता रहा, लेकिन असद और उसके साथी उसके पीछे पड़ गए। 200 मीटर दूर पहुंचकर असद और उसके साथियों ने सूर्य प्रताप को घेर लिया। फिर शुरू हो गया एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार। सूर्य प्रताप जोर जोर से चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था और लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। उसके दोनों दोस्त डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। असद के साथी वहां खड़े खड़े सब देख रहे थे। जब सूर्य प्रताप की चीख पुकार आसपास की कॉलोनी तक पहुंची, तब आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले। लोगों के विरोध करने पर असद और उसके साथी भाग निकले। सूर्य प्रताप खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। लोगों ने तुरंत सूचना दी। उसका बड़ा भाई यश चौहान मौके पर पहुंचा और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि हालात बेहद गंभीर है। सूर्य प्रताप वेंटिलेटर पर था। उसकी मां ड्यूटी पर गई हुई थी। शाम 7 बजे जब वो अस्पताल पहुंची तो अपने लाडले बेटे को उस हाल में देखकर उनका बुरा हाल हो गया। परिवार पहले ही पिता को खो चुका था। मां 57,000 रुपए महीने की नौकरी करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी सूर्य प्रताप पर ही थी। बहन की शादी हो चुकी थी। छोटा भाई परिवार की उम्मीद था। अगले दिन 29 मई 2026 दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टरों ने सूर्य प्रताप को बचा नहीं पाने की सूचना दी। सूर्य प्रताप चौहान की मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। यश चौहान की तहरीर के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। असद समेत 5 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ये 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा संवेदनशील मामला था। अस्पताल में महज 24 घंटे में 4 लाख रुपए का बिल बन गया था। गरीब परिवार के पास इतना पैसा जुटाना नामुमकिन था। पुलिस की मदद से बॉडी डिस्चार्ज करवाई गई, पोस्टमार्टम हुआ और सब परिवार को सौंप दिया गया। 30 मई 2026 की सुबह करीब 9 बजे जब सब घर पहुंचा तो नवनीत नगर कॉलोनी में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। करीब 500 से ज्यादा लोग न्याय की मांग कर रहे थे। परिवार ने साफ कहा कि जब तक मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर नहीं होता है, वो सबका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। लोगों की मांग थी कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, परिवार को आर्थिक मदद मिले, एक सदस्य को नौकरी मिले, आवास की व्यवस्था हो, सशस्त्र लाइसेंस मिले और परिवार की सुरक्षा हो। स्थानीय नेताओं,
जिम्मेदार लोगों और पुलिस की लगातार समझाइश के बाद दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास परिवार तैयार हुआ। पुलिस ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, नगर पालिका में एक सदस्य को नौकरी और बाकी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद सूर्य प्रताप चौहान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर पुलिस ने असद के पिता नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। 31 मई 2026 की सुबह 4 बजे पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि असद खोड़ा कॉलोनी में अपने दोस्त के पास आ रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली। जैसे ही असद बाइक पर पहुंचा, पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा शुरू हुआ। इंदिरापुरम वसुंधरा की तरफ जाते हुए बाइक अनियंत्रित हो गई। असद का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन असद मौके पर फंस गया। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक कांस्टेबल घायल भी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी। उसी गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, पुलिस जांच के अनुसार ये पूरा विवाद 8 महीने पहले बाइक चलाने को लेकर शुरू हुआ था। दोनों पहले अच्छे दोस्त भी थे, बाद में बात बढ़ गई। ये घटना हमें एक बार फिर से चेतावनी देती है कि अपने बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। वो किसके साथ उठते बैठते हैं, किससे उनकी दोस्ती है, पुराना कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। परिवार को बच्चों को सही और गलत की अच्छी समझ देनी चाहिए। छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।